कई बार विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि क्या लामा फेरा हीलिंग करने से या रेकी हीलिंग करने से मेरा थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो सकता है क्या। तो मैं उनसे ही पूछता हूँ कि थर्ड आई का एक्टिवेटेशन होने का अर्थ क्या है आपके अनुसार। वो कहते हैं कि थर्ड आई जब मेरा एक्टिवेट हो जाए तो मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में पढ़ सकता हूँ, उसका भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, उसने जो कुछ उसके मन में चल रहा है मैं उसके बता सकता हूँ। कितने सारे लोग फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पर, हर जगह इस चीज़ का प्रचार करते हैं, एक्टिवेट योर थर्ड आई इन 3 days, एक्टिवेट योर थर्ड आई इन 24 hours। पर क्या सचमुच थर्ड आई एक्टिवेट होता है? मन में एक प्रश्न उठता है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार था भगवान राम का और 8वां अवतार था भगवान कृष्ण का। क्या भगवान राम का जब साक्षात विष्णु का अवतार थे, क्या उन्हें पता क्यों नहीं चल पाया कि सीता माँ का हरण किसने किया है, रावण को कहाँ पे बाण मारनी चाहिए, क्यों नहीं पता चल पाया? भगवान कृष्ण साक्षात भगवान विष्णु का अवतार थे, उन्हें क्या ज्ञात नहीं था पांडवों को 12 वर्ष का वनवास होने वाला है, उन्हें चौसर से कैसे बचाया जाए, द्रौपदी का चीरहरण हो सकता है, आगे चल के कुरुक्षेत्र हो सकता है। थर्ड आई तो एक्टिवेटेड था, तो फिर क्यों नहीं बताया गया कि पूरा कुरुक्षेत्र बच सकता था, कितने सारे लोग बच सकते थे, इतने सारे गुरु महाराज आज पूरे देश में हैं, उन्होंने क्यों नहीं बताया कि कोविड आने वाला है, आप ये सुरक्षा का व्यवस्था कीजिए, आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए। देश बच सकता था, जाति समुदाय बच सकता था, वैक्सीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। कितने सारे गुरु प्रचार करते हैं कि मैं आपके मन की चीज़ें पढ़ सकता हूँ, आपने जो परचिप लिखा है उससे मैं लिख सकता हूँ, आपके मन की बात को जान सकता हूँ, आपके प्रश्न को जान सकता हूँ। तो क्यों नहीं पुलिस डिपार्टमेंट में, सीबीआई में ये लोग मदद करते हैं? ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, इतने सारे मर्डर हो रही, हत्या हो रही, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो क्यों नहीं एक एविडेंस को ढूंढने में लोग मदद करते हैं? यदि इनका सहयोग मिलने लगा तो कितने सारी यंत्रणा एकदम सरल हो जाएगी, सरकार के लिए कितनी बड़ी मदद मिल जाएगी कि इनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड है, कितना बड़ा मदद ये सरकार को कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। पैसा कभी हमें देखने को नहीं मिलता है, उसका कारण ये होता है कि थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करना और समझना एक अलग चीज़ है। ये कुदरत कभी भी हस्तक्षेप नहीं करने देती अपने कार्य में। जब आप थर्ड आई चक्र की बात करते हैं, जिसे कहते हैं आजना चक्र, दिस इज नथिंग बट पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा गया है। ध्यान से, योगा से, सात्विक आहार से, त्राटक साधना से आप इसे संतुलित कर सकते हैं। जब ये संतुलित हो जाता है थर्ड आई चक्र, तब आपको एक शांति महसूस होती है, आपके जीवन में क्लैरिटी आती है, आपके जीवन में एक लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, आप एक भावनात्मक, इमोशनल रूप से आप स्टेबल हो जाते हैं, आप जो कुछ निर्णय लेते हैं सटीक निर्णय लेते हैं, आपके अंदर इतना आत्मविश्वास जाग जाता है कि आपको किसी भी ज्योतिष के पास, टैरो रीडर जाने के पास, आकाशिक रीडर जाने के पास आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड बैलेंस हो चुका है, आपके जीवन में स्पष्टता आ चुकी है, आपकी एकाग्रता शक्ति, स्मरण शक्ति इतना बढ़ जाता है कि आपको किसी भी उम्र में आपको किसी प्रकार की मानसिक बीमारी आपको हो नहीं पाएगी। आपका मन इतना शांत और शीतल रहता है कि आप न केवल स्वयं को समझा सकते हैं बल्कि दूसरों को भी स्वीकार कर सकते हैं। आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल इतनी बढ़ जाती है कि हर व्यक्ति को आप समझना शुरू करते हैं, आप व्यक्ति को, वस्तु को और परिस्थिति को स्वीकार करना शुरू करते हैं, जो जैसा है उसे आप उस रूप में स्वीकार करते हैं। उससे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड आपका संतुलित हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, और इसी चीज़ को कहा जाता है थर्ड आई चक्र बैलेंसिंग।